सभी साथियों को नमस्कार। मैं चिराग शर्मा। पूरे हरियाणा भर के अंदर एक सरपंच साहब बड़े जोरों शोरों के साथ वायरल होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं सरपंच साहब को जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी साहब हैं उनकी तर्ज पर तोला जा रहा है कि आखिरकार पीला पंजा गांव में क्यों चलवाया। अवैध निर्माण जो काफी लंबे समय से थे, तकरीबन 15-20 सालों से, उन्हें हटवाया गया। गांव में तनावपूर्ण हालात है, कुछ सरपंच साहब के साथ है तो कुछ सरपंच साहब के खिलाफ है। अब करते हैं बातचीत। भगवान दास जी मौजूद है, एक जाना माना चेहरा पूरे हरियाणा भर के अंदर सोशल मीडिया पर। इनसे शायद ऊपर अब कोई भी नहीं है सरपंच की लाइन की अगर बात करूं तो। मैं सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या चक्कर है, पूरे सोशल मीडिया पर क्या डाल रखा है आपने? आपका पीला पंजा और भगवान दास, चारों तरफ नाम है गंगवा गांव का। पीला पंजा तो ये थी, जोड़ की जमीन थी और कोर्ट से ये हम केस जीत चुके थे। ठीक है, तो 1 साल से पहले हम कोर्ट से केस जीत चुके थे। अब बारी बारी नोटिस दिया है, अब कब्जे उखाड़े गए हैं क्योंकि वो जो पौंड है अमृत सरोवर योजना के तहत उसका सौंदर्यीकरण होना है, तो उसके अकॉर्डिंग ये कब्जे हटाए हैं। ठीक है जी। सरपंच साहब, आपसे पहले भी काफी कार्यकाल में सरपंच पद पर आए हैं उम्मीदवार, चाहे आपकी माता जी की बात करूं, क्या उनके कार्यकाल में अवैध निर्माण को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया? ना, बिल्कुल नहीं उठाया गया जी। मैंने आते ही कब्जे उठाए हैं। ठीक है, ठीक है जी। कहने के लगता नहीं कि आपने खुद गांव वालों को अपने खिलाफ कर लिया, आधे से ज्यादा लोगों को। पूरा गांव साथ है, जिसका कब्जा पड़ता है ना वही थोड़ा सा वो है। ठीक है, वो भी खुश है भाई, मेरा पट के तो उसका और पट दे। अच्छा। वो भी खुश है, पूरा गांव खुश है। पूरे गांव में से आप जाके पता करो खुश है कि नहीं, पूरा गांव खुश है। अच्छा जी। जी। एक बात तो ये, अब विकास कार्य मैं देख पा रहा हूँ आप खिंचवाते जा रहे हैं, क्या आगे उम्मीद की जा सकती है गांव वालों को आपसे कि क्या कुछ बदलाव लाना चाहते हो और भी? मॉडल गांव बनेगा गंगवा। मैं बताऊं आपको, जैसे जिसका कब्जा है वो तो वही यूज कर रहा है। अब वो कब्जा हट गया, जहां पार्क बनना है, ठीक है, जहां सौंदर्यीकरण होना है कोई भी चीज का, जहां लाइब्रेरी बननी है, कहीं पार्क बनना है, कहीं आंगनबाड़ी बननी है, तो वो पूरे गांव के काम आएगी। ये तो एक निजी सोच होगी लोगों की भाई, मेरा वो खुद बरत रहे हैं वो चीज़, तो आज यूज खुद कर रहे हैं, लेकिन वो उसके बाद में कब्जे हटने के बाद में वो चीज़ पूरे गांव के काम आएगी। अगर कब्जे नहीं हटेंगे गांव के, तो गांव में विकास कार्य कहाँ से होगा? कहीं आंगनबाड़ी बनानी है, कोई कम्युनिटी सेंटर बनाना है, कहीं हॉस्पिटल बनाने हैं, कहीं पार्क बनाना है, कहीं कुछ भी करना हो गांव में विकास करने के लिए, तो वो कहाँ बनेंगे? अगर कब्जे हो गए तो कहाँ बनेंगे? सरपंच साहब, अभी भी बताया जा रहा है कुछ कब्जे हैं, उनमें भी तोड़वाया जाएगा भविष्य में। बिल्कुल, कुछ कब्जे हैं तो तुड़वाए जाएंगे। ठीक है, क्या उन्होंने टाइमिंग दी गई आपकी तरफ से? नहीं, वो तो कोर्ट में मामला जाएगा, कोर्ट से जीतेंगे तो उसके बाद की बात है। जो कोर्ट में मामला था उसको हटा दिया गया है, अब 1-2 केस और हैं कोर्ट के अंदर। अच्छा। उनको भी हटा दिया जाएगा। अभी अभी मैं जब गांव में एंट्री करी तो कुछ लोग बता रहे थे कि अगर इन सरपंच साहब को 10-15 साल 20 साल और दे दे तो अमेरिका जैसे हालात कर देंगे गांव के। गांव के हालात तो बढ़िया होने, मैं पहले बता दिया, मॉडल गांव बनाऊंगा गांव को। बिल्कुल। तो तमाम लोग आपको इस समय देख पा रहे हैं, काफी लोग ट्रोल भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, कोई बुरा बता रहा है, कोई अच्छा बता रहा है। उन लोगों को क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो? खुद कब्जा करके है ना, वही लोग बुरा बता रहे हैं। ठीक है, बाकी जो साफ सुथरा आदमी है वो तो कब्जे खुद बनाना चाहता है। ठीक है। जहाँ कब्जे हो गए तो वहाँ कोई काम तो नहीं हो गया। अब पंचायत की जमीन पे लोग कब्जा कर लेंगे तो काम कहाँ से होगा? गाँव में विकास कार्य कहाँ से होंगे? स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ कड़ा कदम उठाओगे गाँव वालों के लिए? स्वास्थ्य के लिए अभी हॉस्पिटल बनवाएंगे अभी। ठीक है, और स्वास्थ्य गांव साफ सुथरा होगा तो स्वस्थ तो लोग वैसे ही रहेंगे। लाइब्रेरी बनेगी, लाइब्रेरी 1 से 1.5 करोड़ रुपये खर्चा आएगा, लाइब्रेरी स्टार्ट करेंगे। और 2 ये मॉडल पूर्ण जोड़ बना दिए, 1 और बनाऊंगा। और गांव में लगभग 100 करोड़ रुपए लगाने हैं। 74 करोड़ रुपए का टेंडर हो चुका है पब्लिक हेल्थ से, गंगवा साहब ने करवाए हैं, अपने माननीय PWD मिनिस्टर, उस टाइम डिप्टी स्पीकर थे। क्योंकि हमारा गांव महाग्राम योजना के जहां आबादी 10,000 से ऊपर है वहां महाग्राम में आ गया, तो गंगवा साहब ने ये काम करवाया है। 74 करोड़ रुपए का टेंडर लगा रखा है, बाकी पंचायत कर रही है, तो लगभग 100 करोड़ से ऊपर मेरे गांव में विकास कार्य होने हैं। कुमार जी, एक अंतिम सवाल है, आप जहाँ पर बैठते हो बताया जा रहा है कुछ कार्यालय और भी काफी आपने खुलवाए हैं ताकि लोगों को कहीं जाना ना पड़े, उनके बारे में कुछ बता दीजिए। अब ये पंचायत का ऑफिस हो गया, ठीक है, उसके आगे यहाँ पटवारी बैठता है, CSC सेंटर है और डाकखाना है। ठीक है, ठीक है, तो सारा यही एक ही छत के नीचे जो भी काम हो भाई, हर एक आदमी को इधर उधर भागना ना पड़े। पहले कहीं पटवारी बैठता था, कहीं डाकखाना था, कहीं CSC सेंटर थी, अलग अलग थे, कहीं सरपंच घर पे मिलता था, नहीं मिलता था, लेकिन अब सारी चीज एक जगह है। ठीक है जी। कहने की मन की बात बताना, सच्चाई जो कहूंगा सच कहूंगा। योगी साहब के फैन तो नहीं हो? बिल्कुल फैन तो है ना? बिल्कुल। तभी देखा जा रहा है कि पीला पंजा चलवा रहे हो तो नाजायज कर रहे हैं लोग, तो उनके खिलाफ तो होनी चाहिए कार्रवाई। ठीक है जी। तो तमाम लोग आपको लाइव जुड़े मेरे साथ, क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं बताऊं आपको, कई लोग गलियों में रैंप बना लेते हैं। ठीक है, आम जन को दुविधा आती है ना, एक गाड़ी के साथ उसके साथ एक बाइक नहीं निकल सकता, उससे हर पब्लिक परेशान है। रैंप हट जाएंगे तो पूरा गांव में। ठीक है, क्या कुछ लोगों को फिलहाल मन की बात करना चाहते हो? कोई मैसेज, कोई अपील? मैसेज अपील तो यही है, जो फिरनी पे लोगों ने कब्जा कर रखा है या फिर ये जो रैंप बना रखे हैं, तो उनसे भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ही है, भाई हटा लो, नहीं तो बाद में फिर कार्रवाई तो होनी है। ठीक है सरपंच साहब,
बारिश के समय देखा जाता है कि काफी गलियां ऐसी होती है जो पानी से लबालब भरी रहती है, उस चीज को आप किस प्रकार देखते हो, क्या कदम उठा रहे हो उसके लिए? हमारे गांव में ऐसी कोई कच्ची गली है ही नहीं, ठीक है। सारी गांव की गलियां पक्की है, लेकिन अब तो उखाड़ दी। अच्छा जी। क्यों, सीवरेज डल रही है और पाइपलाइन डल रही पानी की, अब तो उखाड़ दी। जैसे ही सीवरेज का काम स्टार्ट हो जाएगा, चालू हो जाएगी सीवरेज, उसके बाद में पूरी पूरी गलियां दोबारा तैयार करवा देंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू। सरपंच साहब ने बड़ा कीमती समय आप लोगों के लिए निकाला। जो आपके मन में सवाल थे, सभी सवालों के जवाब मिल चुके। सो कमेंट करते रहे, शेयर करते रहे, सेफ रहें, सुरक्षित रहें।